हेलो मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी को मेरा नमस्कार। आज मैं आपको आईएएस के बारे में बताने जा रहा हूँ कि आईएएस एग्ज़ाम आप जो उसका सिलेबस क्या होता है। ठीक है, जो ये आईएएस एग्ज़ाम होता है ये यूपीएससी के द्वारा कंडक्ट कराया जाता है, यानी कि सीएसई सिविल सर्विस एग्जामिनेशन। जो इसकी टोटल 3 स्टेज होती है आपकी, जो प्रीलिम्स, मेंस और थर्ड आपका इंटरव्यू। ठीक है, अब मैं आपका प्रीलिम्स के बारे में बताता हूँ। जैसे कि जीएस फर्स्ट पेपर यानी प्रीलिम्स में 2 पेपर होते हैं आपके, जीएस फर्स्ट पेपर और सेकंड को बोलते हैं सी सेट यानी कि पेपर सेकंड। जो जीएस फर्स्ट पेपर में होता है आपके हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक्स, सोशल साइंस और ये इन्वायरमेंट, करंट अफेयर्स, पॉलिटिक्स, और इस तरीके से आपका ये 200 मार्क्स का होता है। ठीक है, 200 मार्क्स का पेपर होता है, 100 पर्सन होते हैं और मेरिट लिस्ट इसी से बनती है। ठीक है, इसमें और नेक्स्ट आता है आपका सी सेट सेकेंड। इसमें क्या आपका 80% होते हैं इसमें, और इसमें रीजनिंग होती है, और इसमें जो है मैथमेटिक्स होती है, डिसीजन मेकिंग होती है, इंग्लिश लैंग्वेज होती है, कॉम्प्रहेंशन होता है, और इसमें पता है नेगेटिव मार्किंग होती है 1/3 की, जीएस फर्स्ट पेपर में भी और सेकंड में भी। और दूसरी बात मैं आपको बताना चाहूँगा, वो तो 200 मार्क्स का था, 100% थे इसमें, और इसमें भी 200 मार्क्स है, और ये क्वालिफाइंग पेपर होता है जिसमें कि यानी कि 33% नंबर लाने अनिवार्य होते हैं और ये नंबर नहीं जुड़ते। ठीक है, अब आ जाते हैं जी मेंस में। मेंस में आपका जब आप जो प्री एग्ज़ाम पास कर देंगे तो आपका मेन एग्ज़ाम होगा। मेन एग्ज़ाम में क्या होगा, जो ये लोक संघ सेवा आयोग जो एग्ज़ाम कराता है, इसमें आपका ऐसे होगा आपका 250 मार्क्स का। ठीक है, फिर आपका होगा जीएस पेपर। जीएस पेपर के आपके 4 पार्ट्स होंगे। पेपर फर्स्ट का भी आपका 250 मार्क्स का होगा, पेपर सेकंड भी, और पेपर थर्ड भी, और पेपर 4 भी। ठीक है, अब आपका फिर ऑप्शनल सब्जेक्ट। आपको ऑप्शनल सब्जेक्ट में जो 29 सब्जेक्ट होते हैं उसमें से आपको चयन करने पड़ते हैं 2 सब्जेक्ट, यानी कि पेपर फर्स्ट भी आपका 250 नंबर का, पेपर सेकंड भी 250 नंबर का होता है। ठीक है, उसके बाद में आपका इंटरव्यू होता है। इंटरव्यू आपका 275 मार्क्स का होता है, जो कि आपका लैंग्वेज पेपर, जो आपका लैंग्वेज पेपर, उसमें क्या क्या पूछा जाता है, आपको लैंग्वेज पेपर के बारे में पूछा जाता है, इंग्लिश के बारे में पूछा जाता है। ठीक है, ऑप्शनल के बारे विषय में पूछ लिया जाता है आपका, फिर लैंग्वेज के बारे में, और ये भी एक क्वालिफाइंग नंबर होता है जो ऑप्शनल वाला होता है आपका। अब जो टोटल जो इसके है जो मार्क्स होते हैं आपके 1750 मार्क्स होते हैं, यानी कि इन्हीं से मेरिट बनती है, 1750 मार्क्स से मेरिट बनती है। और इंटरव्यू के जो है मार्क्स होते हैं वो 275 मार्क्स होते हैं। ठीक है, जो टोटल फाइनल मेरिट होती है वो होती है आपकी 2025 मार्क्स से। और एक बात और मैं आपको जानकारी देना चाहूँगा, जो जनरल वाले कैंडिडेट्स हैं वो एग्ज़ाम में 6 बार बैठ सकते हैं, और ओबीसी वाले 9 बार बैठ सकते हैं, और एससी वाले के लिए कोई रूल्स नहीं होता है। नेक्स्ट है जो एज क्राइटेरिया होता है वो होता है 21 वर्ष से 32 वर्ष के लिए। एससी के लिए 5 वर्ष छूट होता है, ओबीसी के लिए 3 वर्ष छूट होता है, और भारतीय सेना से अगर कोई है तो उसको 5 वर्ष की छूट दी जाती है। ठीक है मेरे प्रिय विद्यार्थियों, बस जो मैं आपको और जो अगर ये आप आईएएस जो एग्ज़ाम क्लियर कर लेते हैं आप यूपीएससी का कंडक्ट द्वारा आईएएस एग्जाम, तो इसमें आप आईएएस भी बन सकते हैं, आईएफएस भी और आईएफएस भी। ठीक है, थैंक यू तुम मेरे प्रिय स्टूडेंट, आपने मेरे वीडियो देखी, और आगे की जानकारी लेने के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, जय हिंद।